मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और जागरूकता से भरा हुआ पाठ समझाने जा रहे हैं जो कि सेंसिटिव और अवेयरनेस के रिलेटेड है। इस कहानी का नाम गंगा मैया से साक्षात्कार है और इसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी यह पाठ एक व्यंग है जहां लेखक इलाहाबाद प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा मैया का इंटरव्यू लेते हैं। मानवीय दृष्टिकोण यहाँ गंगा केवल एक नदी है बल्कि एक मानवीकृत माँ है। लेखक उन्हें एक उदास चेहरा और मुर्गझाला पर बैठा हुआ दिखाते हैं। जब पत्रकार उनसे प्रदूषण के बारे में पूछते हैं तो गंगा का उत्तर चौंकाने वाला है। वह कहती है कि प्रदूषण केवल पानी में नहीं बल्कि देश के वातावरण और लोगों की सोच में भर गया है। चरित्र का और सेवा का संकट में ये बताते हैं। गंगा बताती है कि आज चरित्र एक अतीत की वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द पास्ट बन गया है। अब यह केवल शब्दकोशों और भाषणों में मिलता है, असल जीवन में नहीं। स्वार्थ बनाम सेवा, उन्होंने समाज के बदलते मूल्यों पर चोट की है। पहले यह बताया है कि सेवा ही परम धर्म। आज का सच यह है, मेवा ही परम धर्म। आज लोग सेवा करने के बजाय केवल अपना लाभ देखते हैं। आस्था का बाजारीकरण, पाखंड, जो कि गंगा मैया कहती है कि व्यापारी और भ्रष्ट लोग मुझ में डुबकी लगाकर सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे। यह उनकी असंगति है। धर्म का बाजारीकरण, धर्म आज जीवन जीने का तरीका नहीं बल्कि व्यापारीकरण का जरिया बन गया है। लोग गीता पढ़ते तो हैं लेकिन अपने आचरण में उसे नहीं उतारते। वे दूसरों को कष्ट देते हैं और फिर गंगा के निर्मल जल को अपने पापों से मलिन करते हैं। सत्ता और कुर्सी का मोह, राजनीति पर कटाक्ष। गंगा कहती है कि राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं लेकिन यह लड़ाई किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए है। इंसानियत का गिरता स्तर, उन्होंने कावेरी नदी का उदाहरण दिया जहां एक सांप ने इंसान के संपर्क में आने के बाद आत्महत्या कर ली। यह इस बात का रूपक है कि आज का इंसान जहरीले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक और टॉक्सिक हो गया है। सामाजिक अन्याय, वे समाज में दलितों और पिछड़ों पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र करती है और पूछती है कि जब इंसान अपने ही भाई बहनों को मार रहा है तो वह मेरा भक्त कैसे हो सकता है। आशा की किरण, प्रकृति का न्याय। अंत में गंगा मैया एक आशावादी संदेश देती है जो कि ऑप्टिमिस्ट है। मतलब वे कहती है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है। मतलब जब पतन, डिग्रेडेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तभी उत्थान की शुरुआत होती है, मतलब रिसरेक्शन। ओके, जहाँ केवल नदी को साफ करना काफ़ी नहीं है, हमें अपनी अंतरात्मा और नीयत को साफ करना होगा और नैतिक के बिना प्रगति अधूरी है। इसी से हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।